टेंथ के प्रिय विद्यार्थी ध्यान दें, जिस प्रकार आपकी मैं क्लास 10th की लगातार क्लासेस प्रोवाइड करा रहा हूं, उसी प्रकार आज के इस वीडियो में मैं आपका हिंदी क्लास की जो भदंत आनंद कौशल्यान जी है, जिनका जीवन परिचय, रचना, भाषा, शैली, साहित्य में स्थान देखने वाले। जिस प्रकार हम आपकी साइंस, सोशल साइंस में लगातार अध्याय में से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की रोज मैं यहाँ पर मैं आपको प्रोवाइड कराता हूँ, उसी प्रकार हिंदी में भी रोज आपकी क्लास चल रही है। तो आज की इस वीडियो में हम जीवन परिचय देखेंगे आनंदनाथ कौशल्यान का। क्लियर है? तो देखिएगा, जो है सबसे पहले आपको जो भी लेखक है उनका जीवन परिचय लिखना है। उसमें क्या करोगे, उनका जन्म लिखना है, कब हुआ, कौन से सन में हुआ, कहाँ पर हुआ, किस जिले में हुआ, किस गांव में हुआ। क्लियर? उनके माता पिता का नाम, उन्होंने कहाँ से शिक्षा प्राप्त की और उनकी मृत्यु कब हुई। बस यही आपको जीवन परिचय में लिखना है। तो देखिएगा, मैंने लिखा हुआ है। तो भदंत आनंद कौशल्यान जी का जन्म सन 1905 में पंजाब प्रांत के अंबाला जिले के सोहाना ग्राम में हुआ था। क्लियर है? जो कौशल्यान जी है, उनका जो जन्म कब हुआ था, 1905 में। कहाँ पर हुआ? पंजाब, सोहाना ग्राम में, अंबाला जिले के सोहाना ग्राम में हुआ था। क्लियर है? इन्होंने नेशनल कॉलेज लाहौर से बीए किया है। क्लियर? नेशनल जो कॉलेज है, बड़ी जो कॉलेज रहेगी नेशनल लेवल पर, उन्होंने पे से इन्होंने क्या किया था, बीए की परीक्षा की है। नहीं मतलब बहुत ही हाई लेवल की जो कॉलेज है वहां पर इन्होंने क्या शिक्षा प्राप्त की। इन्होंने नेशनल कॉलेज लाहौर से बीए किया। इन पर महात्मा गांधी के व्यक्तित्व का बहुत प्रभाव रहा है और सन 1988 में इनका निधन हो गया। मैंने कहा ना, इनका बचपन का नाम, पता, कौन से सन में हुए, कहाँ पर हुए, किस जिले किस गांव में हुआ, क्लियर, निधन, ये सारी चीजें इसमें लिख दी है। तो कौशल्यान जी का जन्म सन 1905 में पंजाब प्रांत के अंबाला जिले के सोहाना ग्राम में हुआ था। इन्होंने नेशनल कॉलेज लाहौर से बीए की परीक्षा उत्तीर्ण की या वहां से बीए किया। उन पर महात्मा गांधी जी का जो यहाँ पर व्यक्तित्व का बहुत प्रभाव था। सन 1988 में इनका निधन हुआ है। किसका? कौशल्यान जी का। क्लियर है? रचना देखेंगे, स्क्रीनशॉट लास्ट में आपको प्रोवाइड हो जाएगा। क्लियर है? जो भी विद्यार्थी हिंदी, साइंस या सोशल साइंस में टॉप करना चाहता है, तो 3 क्लास की मैं पर डे आपकी यहाँ पर क्लास प्रोवाइड करा रहा हूँ। और यदि आपको वीडियो चाहिए तो चैनल के प्ले लिस्ट में अध्याय वाइज मैंने यहाँ पर सारे क्वेश्चन डाल रखे हैं। अध्याय 1 में से इंपोर्टेंट क्वेश्चन, 2 में से ऐसे सारे क्वेश्चन डले हुए हैं। प्ले लिस्ट को आप फॉलो कीजिए, जिससे अधिक से अधिक आपका अंक आ सके। क्लियर है? भाषा है, इनका भाषा पर पूर्ण अधिकार था। विषय, घटना, पात्र के अनुसार इनकी भाषा बदल जाती है। क्लियर है? जैसे आप देखोगे तो भाषा पात्र के हिसाब से बदल जाएगी। घटना, किसी घटना के बारे में हम रचना कर रहे हैं तो उसके हिसाब से उसकी भाषा भी चेंज हो जाएगी, उसका कैरेक्टर रहेगा वो भी चेंज हो जाएगा, बदल जाएगा, है ना। तो इनका भाषा पर पूर्ण अधिकार था। विषय, घटना, पात्र के अनुसार इनकी भाषा बदलती जाती है। इन्होंने तद्भव, तत्सम, देशज सभी प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया है। इनकी भाषा सरल, सुबोध तथा जन सामान्य है। क्लियर है? इसके बाद इनकी शैली पर हम चलेंगे। जैसे आप रटोगे तो कुछ याद नहीं रहेगा, लॉन्ग टाइम तक आपको याद रहना चाहिए, ऐसी चीजें आपको मैं प्रोवाइड कराऊंगा। क्लियर है? और इस तरह से भी आपको समझना है। शैली है विचारनात्मक शैली। अब देखो, विचारनात्मक शैली आप देखोगे तो विचार कर रहा है। क्लियर है? मतलब क्या रहेगा, विचार कर रहा है, तो गंभीर चिंतनशील स्वभाव के कारण इन्हें विचारनात्मक शैली अपनाई है। वर्णनात्मक शैली, तो घटना, वस्तु या व्यक्तित्व के वर्णन में इस शैली का प्रयोग किया गया। वर्णनात्मक मतलब वर्णन करना, किसी भी व्यक्ति का वर्णन करना, किसी भी घटना का वर्णन करना। तो घटना, वस्तु या व्यक्तित्व के वर्णन में इस शैली का प्रयोग किया है। विचारणात्मक शैली क्या है? जहां विषय विवेचन करते हैं वहां इस शैली का प्रयोग किया जाता है। भावनात्मक शैली, भावपूर्ण स्थलों पर भावनात्मक शैली का प्रयोग हुआ है। जो भावनात्मक शैली है मतलब भाव प्रकट करना अपना, किसी भी रचना, किसी भी नाटक पर भाव प्रकट करना, तो भावपूर्ण स्थलों पर भावनात्मक शैली का प्रयोग हुआ है। साहित्य में स्थान देखेंगे, हिंदी गद्य की विविध विधाओं के रचनाकार के रूप में इसका उल्लेखनीय योगदान है। क्लियर है? तो हिंदी गद्य की विविध विधाओं के रचनाकार के रूप में इनका उल्लेखनीय योगदान है।
क्लियर है, आ गई बात समझ में। पूरा मैंने यहाँ पर डिटेल में समझा दिया। अब बढ़िया तरीके से आप अच्छे से यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लें और अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर कीजिए, जिससे प्रत्येक विद्यार्थी तक पहुंचे और वहाँ क्लास 10th की अच्छे से तैयारी करके अच्छे से अंक प्राप्त करें। यही इस चैनल का उद्देश्य रहेगा। क्लियर, जिस प्रकार हम लगातार पिछले वर्ष भी हमने बढ़िया से तैयारी कराई थी, इस साल भी हम पूरी तन मन धन से आपकी पूरी यहाँ पर तैयारी कराएंगे। आपको अच्छे से मेहनत करना है, जितने अच्छे से आप मेहनत करोगे उतने अच्छे अंक आप बोर्ड परीक्षा में पाओगे। क्लियर है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में। और अभी तक आपने खुद ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा और नोटिफिकेशन ऑन करते चलिएगा।